मॉर्निंग क्लास 10th पाए छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सा बेटा सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका 7वां चैप्टर है द नेकलेस, जो गाइडे मोपेसेंट द्वारा लिखा गया है। उसके सभी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्या बेटा एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से है कि मटिल्डास हस्बैंड वाज, मटिल्डा का पति था तो कौन था। ठीक है, तो एक साधारण क्या था बेटा, एक साधारण छोटा मोटा एक क्लर्क था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आज 2023 में आया डीएम सेट में। एक अथवा क्वेश्चन और दिया बेटा, हुम बाय मटिल्डास, मटिल्डा मैरिड टू, या मटिल्डा की शादी किसके साथ कर दी गई थी। तो एक क्लर्क था, उसके साथ शादी कर दी गई थी। ठीक है, तो क्लर्क बड़े याद रखो, क्लर्क। ठीक है ना, तो दिया बेटा ऑप्शन नंबर डी, अ पेटी क्लर्क। पेटी में छोटा मोटा, पेटी में छोटा मोटा, तो छोटा मोटा एक क्लर्क था। ठीक है ना, अगर जिसकी शादी की गई थी किसके साथ की गई थी, छोटे बड़े क्लर्क के साथ की गई थी या क्लर्क के साथ की, बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका पति कौन था, एक साधारण क्लर्क था, छोटा मोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वन डे, एक दिन, ही रिसीव्ड, उसे प्राप्त हुआ, एन इनविटेशन, या उसे एक इनविटेशन है आमंत्रण प्राप्त हुआ, निमंत्रण। ठीक है, निमंत्रण प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ था बेटा, मिनिस्टर की जो पब्लिक जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था उसकी तरफ से उसे एक पत्र प्राप्त हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन होता, तो हु डिड ही रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम, यानी कि किसने उसको किसने इनविटेशन भेजा था और यह किसके द्वारा उसे मतलब अब दिया बेटा कि हु डिड ही रिसीव, किससे प्राप्त हुआ था उसे एन इनविटेशन फ्रॉम, यानी उसे किससे प्राप्त हुआ था इनविटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन और है इसमें कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर, हु हैड इनवाइटेड, किसने आमंत्रित किया था मटिल्डास हस्बैंड, मटिल्डा के पति को किसने आमंत्रित किया था। ठीक है ना, और किसके लिए बेटा, द बॉल, किसके लिए, बॉल एक पार्टी होती है, नृत्य होती है, उसके लिए आप पार्टी हो सकती है। ठीक है, पार्टी दे सकता है, बॉल भी दे सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि मटिल्डा के पति को किससे, मतलब मटिल्डा के पति को पार्टी से किसने निमंत्रण भेजा था। ठीक है ना, या किसने आमंत्रित किया था। ठीक है ना, और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें यह है कि हु डिड रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम, यानी उसे किससे निमंत्रण मिला था, इनविटेशन मिला था। ठीक है ना, आगे देखो, तो इसमें मैंने बोला 2024 में आया। ठीक है, तो इसको कर आंसर देखते हैं अगला। ठीक है, तो आंसर बेटा इस प्रकार से देखो ध्यान से, इस तरह। ठीक है, जिसमें दिया द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मैंने पहले बोल दिया था कि मिनिस्टर के जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ से उसके कार्ड आया था, उसे वहां से इनविटेशन मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। और एक और बेटा बता दूं मैं आपको, इसे मटिल्डा कह दी जाए तब भी वही बात है, मिसेज लॉसल कह दी जाए वही बात है। ठीक है, तो और कुल मिला के बाद यह है कि यहाँ जो दौड़ घुमा फिरा के वही बात करी गई है, मिसेज लॉसल या लॉसल की पत्नी कह दिया है। ठीक है, वाइफ ऑफ, तो बात वही है। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, फॉर व्हाट हैड लॉसल सेव्ड फॉर 100 फ्रैंक्स। कहने का मतलब यह है कि 400, जो मतलब उसने बोला है कि फॉर व्हाट किसके लिए, फॉर व्हाट किसके लिए, हैड लॉसल, लॉसल ने सेव्ड बचाए थे, फॉर 100 फ्रैंक्स, या 400 फ्रैंक्स की जो धनराशि थी, तो लॉसल ने किस चीज के लिए बचाए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा इसमें कि व्हाट वाज ही प्लानिंग, वो क्या प्लानिंग बना रहा था, टू डू करने का, विद द मनी, उस पैसे से, ही हैड सेव्ड, जो उसने पैसा बचाया था वो उस पैसे से क्या करने की प्लानिंग कर रहा था। तो मैं बता बेटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, या टू बाई अ गन, वो एक गन खरीदने का प्लानिंग कर रहा था, या बोल सकते हो जो पैसा उसने बचाया था वो उससे गन खरीदना चाहता था। ठीक है, तो टू बाई अ गन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर आता बेटा 4 नंबर। ठीक है, तो मिसेज लॉसल वेंट, मिसेज लॉसल थी, मिसेज लॉसल में समझ रहे हो, लॉसल की पत्नी यानी मटिल्डा, समझा ना। मिसेज लॉसल जहां आता है वो क्या मतलब कौन होती है, मटिल्डा होती है। कौन सी बेटा, मटिल्डा, मटिल्डा। ठीक है, समझ रहे ना, तो मटिल्डा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मिसेज लॉसल वेंट, मिसेज लॉसल क्यों, मिसेज लॉसल गई थी, या लॉसल की पत्नी गई थी मटिल्डा, टू मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर पास गई थी, टू बोरो,
उधार लेने गई थी, तो क्या लेने के लिए गई थी, यानी कि धार लेने के लिए गई थी। तो ये क्वेश्चन आया 2023 में, डीएस सेट में। फिर 2000 में किसी बोरोड, उसने उधार लिया डॉट 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 फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने मित्र से। तो उसने अपने मित्र से क्या उधार लिया, एक नेकलेस उधार लिया, ठीक है। अगला चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर आता 5वां, 5 क्वेश्चन संख्या, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा बनी रही, मटिल्डा हमेशा बनी रही। तो देखो 2023 में भी आया, 2024 में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मटिल्डा हमेशा बनी रहती थी। तो कैसे बनी रहती थी, दुखी बनी रहती थी, अनहैप्पी मतलब दुखी, मतलब दुखी रहती थी हमेशा। कैसी रहती थी बेटा, दुखी रहती थी, दुखी रहती, ठीक है। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉसल, यानी कि लॉसल और लॉसल की पत्नी, समझा था, यानी मटिल्डा, लॉसल और मटिल्डा रिटर्न कब लौटे फ्रॉम द पार्टी, यानी पार्टी से। ये मिनिस्टर जो पार्टी में गए थे, तो वहां से वो कब लौटे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एट 4 AM, यानी सुबह के 4 बजे। क्लियर। आगे बेटा अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, वाई वर दे अनहैप्पी, वे दुखी क्यों थे, आफ्टर द बॉल, जब पार्टी के बाद जब लौट करके आए थे, तो पार्टी के बाद वे दुखी क्यों थे, क्योंकि उनका जो हर मांग के लिए गए थे वो हर खो गया था। तो दिया बेटा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द लॉस ऑफ नेकलेस, नेकलेस की हानि पर वे दुखी थे, ठीक है ना। और 8वां क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो ध्यान से, कि डिड मिस्टर लॉसल एंड मिसेस लॉसल, यानी जो मिस्टर लॉसल और उनकी पत्नी जो मटिल्डा, ध्यान बार बता रहा हूं मैं कि मिसेस लॉसल मतलब मटिल्डा है, ठीक है बेटा, कौन है, मटिल्डा, मटिल्डा मिसेस लॉसल, ठीक है। तो उसने क्या, मिस्टर लॉसल और श्रीमती लॉसल यानी उसकी पत्नी फाइंड को क्या मिलता है, क्या मिला, द लॉस्ट नेकलेस, कहने का मतलब यह है कि जो खो गया था नेकलेस, क्या मिसेस लॉसल ने और मिसेस लॉसल पत्नी मटिल्डा ने उसको ढूंढ लिया था, नो, नहीं ढूंढ पाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखो मैं तो केवल सही सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ मच मनी, ये कितना पैसा, डिड हैड रिक्वायर्ड, कितने पैसे की आवश्यकता थी, रिक्वायर्ड आवश्यकता थी, टू बाई खरीदने के लिए नेकलेस, नेकलेस को खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी। ये क्वेश्चन ये हो गया, कितने पैसे जरूरत थी बेटा, 36 फ्रैंक्स दिया ना उसमें, 1000 फ्रैंक्स, ठीक है। अरे ये बेटा उसमें 36,000 फ्रैंक्स, और दूसरी बात द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ मैडम फॉरेस्टियर वाज ओनली। तो कहने का मतलब यह है कि मैडम फॉरेस्टियर के नेकलेस की कॉस्ट जो थी वो केवल कितनी थी, ठीक है ना, केवल कितनी थी। आगे देखो दिया अगला क्वेश्चन है, हाउ मच लॉसल्स हैड टू स्पेंड, लॉसल्स पति पत्नी को, लॉसल्स कहते हैं बहुवचन हो गया ना, तो क्या लॉसल्स की पति पत्नी को, यानी लॉसल को और लॉसल पत्नी को कितना पैसा हैड टू स्पेंड, खर्च करना पड़ा, टू रिप्लेस द नेकलेस, उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, मतलब देने के लिए, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ा। तो देखो आगे देखो ये आंसर ऑप्शन सी, कि 36,000 फ्रैंक्स, या 36,000 फ्रैंक्स उसे खर्च करने पड़े थे। और एक्चुअल बाकी उसकी प्रॉब्लम वो जो थी, ये तो क्वेश्चन इजी बनेगा। ध्यान बेटा इसमें देखना, मैं थोड़ा इसको क्या बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, क्या हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, ये वाला, ठीक है ना। उसमें अगर ये ऑप्शन 36 वाला नहीं दिया जाए, उसमें दे दिया अगर 500 दे दिया जाए, 500 यानी 500 दे दिया, ठीक है, यार 500 क्या दे दिया बेटा, 500 दे दिया जाए, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, क्यों, कि उसकी सही कीमत जो थी वो 500 से भीतर थी, तो 500 फिक्स लगा, 500 की थी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दे रहा है, इसमें ये ऑप्शन दे रहा है, तो आपको 3600 लगाना, 36,000 देने, ठीक है ना, 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 10वां, व्हाट डिड मटिल्डा सफर फ्रॉम, मटिल्डा जो थी वो किस चीज से दुखी थी, यानी कि सफर कष्ट भोग रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पॉवर्टी, गरीबी से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलते बेटा, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन 11वां हमारा 11 क्वेश्चन नंबर है, मिसेज वो मैडम लॉसल भी क्या हो गई, उसकी पत्नी होगी ना, मैडम लॉसल सफर्ड फ्रॉम, मैडम लॉसल जो थी वो कष्ट उठा रही थी, 2023 में आया डीएल सेट में, कष्ट उठा रही, तो किससे कष्ट उठा रही थी, द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जो उनका घर था, जो बंगला वो घर था, उसकी गरीबी से, मतलब बहुत बेकार घर था, तो द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, ये बात सही है। द सेवी वॉल्स, ये भी बात सही है। द वॉर्म चेयर्स, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए बी सी तीनों ही सही है,
तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन का, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, ध्यान, ये क्वेश्चन समझ ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन है ये ऑप्शन ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अरे देखो क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से हमारा, मटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड, मटिल्डा की एक बहुत धनी मित्र थी, अ स्कूल मेट यानी स्कूल की जो क्लास में पढ़ती थी उसकी मित्र थी, स्कूल पढ़ती थी, एट द तो कौन सा स्कूल था बेटा वो स्कूल था कॉन्वेंट, कौन सा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक है ना, अब देखो 13वां क्वेश्चन है 13, मिस्टर एंड मैडम लॉसल, मिस्टर मैसेज भी दे सकता है, यानी कि लॉसल, लॉसल की पत्नी, वर इनवाइटेड आमंत्रित किए गए थे, इन द इवनिंग शाम को, ऑन कितनी कौन सी शाम को 18 जनवरी को, कौन सा 18 जनवरी को वो आमंत्रित किए गए थे। ठीक है ना, आगे बेटा 14वें क्वेश्चन में बढ़ती है। 14वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा ध्यान से को, 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से, मैडम फर्स्ट ईयर वाज टचड, मैडम फर्स्ट ईयर को टचड किया गया था 22 के माध्यम से, कैसे, तो मटिल्डा से फ्लाइट, मटिल्डा की दैनिक स्थिति थी, उस दैनिक स्थिति से उसको टचड किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 15वां, 15वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, टू पे टू द डेप्ट, कर्ज चुकाने के लिए मिस्टर एंड मैडम यानी लॉसल और लॉसल पत्नी को हैड टू वर्क काम करना पड़ा था, हार्ड कठोर काम करना पड़ा था, फॉर तक या 10 वर्ष तक काम करना पड़ा था। ठीक है, टू कंप्लीट द डेप्ट यानी मतलब डेप्ट जो कर्जा था उस कर्जे से पूरे चुकाने के लिए दे हैड टू सफर, उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, फॉर मतलब कितने वर्ष कष्ट उठाना पड़ा, 10 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा इसमें अथवा कर दिया है तो ध्यान से कि हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, यानी कि उन्हें चुकाने के लिए कितना टाइम लगा, या जो धन चुकाया था उस चुकाने कितना टाइम लगा था, 10 वर्ष लगी थी। क्वेश्चन तीनों का मतलब एक ही है कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कितना समय लगा था, केवल 10 वर्ष लग गई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार 16 क्वेश्चन है इस तरह बेटा, द नेकलेस ऑफ मैडम फॉरेस्टियर वाज, जो मैडम फॉरेस्टियर थी उनका नेकलेस था वो कितना था बेटा, आर्टिफिशियल का था, किसका बना हुआ था बेटा, आर्टिफिशियल का था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, ये नंबर गलत डाल गए। ठीक है ना, तो मिसेज लॉसल वाज बोर्न, मिसेज लॉसल का जन्म हुआ था इन द फैमिली ऑफ क्लर्क, या क्लर्क के परिवार में उनका जन्म हुआ था, या मिस्टर मटिल्डा वाज बोर्न, मटिल्डा का जन्म हुआ था इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क, या क्लर्क के परिवार में मटिल्डा का जन्म हुआ था। तो मैं पहले बोलते मिसेज लॉसल आ जाए या मटिल्डा आ जाए, एक ही बात होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 18वां या 18, ये संख्या गलत है 20 में। ठीक है, तो मिसेज लॉसल वाज अ क्लर्क, मिसेज बेटा यहाँ बोलेंगे मिस्टर, यहाँ पर क्या बेटा मिस्टर है, तो मिस्टर लॉसल वाज ए क्लर्क, मिस्टर लॉसल एक क्लर्क थे इन द बोर्ड ऑफ एज डॉट डॉट डॉट, मतलब एजुकेशन के बोर्ड में क्या थे, क्लर्क थे। ठीक है ना, एजुकेशन के बोर्ड में क्या थे, क्लर्क थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा 19वां, मिसेज लॉसल वुड सफर, मिसेज जो श्रीमती लॉसल थी वो कष्ट उठाती थी फ्रॉम द पॉवर्टी, गरीबी के, ऑफ हर अपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मिसेज लॉसल का अपार्टमेंट था उसकी गरीबी से क्या करती थी, कष्ट उठाती थी। अगला क्वेश्चन बेटा 20 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना, द नेम ऑफ द हर रिच फ्रेंड वाज, या उसकी जो धनी मित्र थी उसका नाम क्या था, मैडम फॉरेस्टियर तो था ना, तो उसका नाम था मिसेज फॉरेस्टियर। ठीक है, क्या बेटा मिसेज फॉरेस्टियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा मिसेज वो मिस्टर लॉसल एंड मिसेज लॉसल, यानी कि लॉसल और लॉसल की पत्नियां मटिल्डा जो थी वर इनवाइटेड, दोनों आमंत्रित किए गए थे इन द बॉल पार्टी में, एट द हाउस के घर पर, ऑफ किसके घर पर, मिनिस्टर के घर पर उनको आमंत्रित किया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना, अरे चलते बेटा 22 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, द कस्टम ऑफ मिसेज लॉसल कॉस्टेड, ये जो बात की है कस्टम, कस्टम की बात की बेटा जो होते पोशाक, क्या होते बेटा पोशाक, ध्यान रखना पोशाक। ठीक है ना, तो मतलब इसने बोला कि मिसेज लॉसल की जो पोशाक थी उसकी कीमत कितनी थी, उसे कितनी पोशाक की मांग की थी, तो 400 फ्रांक्स। ठीक है ना, ध्यान रखना, या 400 फ्रांक्स। ठीक है, अगला देखो अगला क्वेश्चन आता है बेटा 23 क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, मिसेज लॉसल एंड मिस्टर लॉसल, यानी कि मिस्टर लॉसल और उनकी पत्नी रिटर्न लौट आए हम घर पर लौटे थे, तो बाइक किससे लौटे थे, यानी कि बस के माध्यम से, कैब के माध्यम से, एंड ओल्ड कैरेज के माध्यम से, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओल्ड कैरेज। क्लियर बेटा, ओल्ड कैरेज से आए थे। ठीक है ना, तांगा बोलते हैं ना एक तरह से। ठीक है, उससे देखो ध्यान से,
आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस, नेकलेस खो जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस लॉसल, लॉसल लॉसल की पत्नी स्टार्टेड टू लिव, रहने लगे इन सम रूम, किसी रूम में ऑफ, तो बेटा एक एटिक रूम में रहने लगे, ठीक है ना, ये एटिक रूम में रहने लगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है द नेकलेस, जो नेकलेस दे रिटर्न, जो उन्होंने लौटाया था टू मैडम फर्स्टियर को, जो मैडम फर्स्टियर को उन्होंने जो नेकलेस लौटाया था, वापस किया था, वाज मेड ऑफ, वो बना हुआ था, किसका बना हुआ था, डायमंड का, किसका बेटा, डायमंड का। तो इसमें दिया रियल डायमंड, रियल डायमंड का बना हुआ था, तो उसका तो आर्टिफिशियल का था और 500 फ्रैंक्स था, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने लौटाया था बदले में वो कितना था बेटा, असली डायमंड का था, ठीक है ना, तो रियल डायमंड, क्लियर समझ आ रहा है बेटा, रियल डायमंड। अगला क्वेश्चन आता है 26, द नेकलेस ऑफ मैडम फॉरेस्टियर, मिसेस फॉरेस्टियर वाज मेड ऑफ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिसेस फॉरेस्टियर जो थी, उनका जो नेकलेस था वो किसका था, बना हुआ था बेटा, समझ आ रहा ना, यानी फॉल्स डायमंड, यानी आर्टिफिशियल था, किसका था बेटा, आर्टिफिशियल का था, तो वो फॉल्स डायमंड, किसका बेटा, फॉल्स डायमंड या नकली हीरो का, ठीक है ना। अभी बेटा अगला क्वेश्चन है 27 इस प्रकार से बेटा, मटिल्डा वाज अनहैप्पी, मटिल्डा दुखी थी, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कार्ड, किसके कार्ड दुखी थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हर हाई एस्पिरेशन, यानी उसकी ऊंची तो चाहत थी, या बहुत ऊंची चाहत रखती थी, दैट जो कुड नेवर बी फुलफिल्ड, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एस्पिरेशन मतलब एस्पिरेशन होता है चाहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, चाहते हैं, उमंग भरना इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 28 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से स्क्रीन पर, मटिल्डा गॉट मैरिड, मटिल्डा की शादी हो गई थी टू ए क्लर्क, एक क्लर्क से शादी हो गई थी, बिकॉज, क्योंकि, तो इसमें दिया बेटा ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ऑप्शन डी, क्योंकि ही सी हैड नो ड्योरी, क्योंकि उस पे उसके पिताजी के पास ना तो देने के लिए कोई धन था, ठीक है, तो सी हैड नो ड्योरी, ना तो उसे कोई किसी तो दहेज की मांग की थी, और सोशल स्टेटस टू अट्रैक्ट टू रिच मैन, और ना ही सोशल सामाजिक स्टेटस, उसके जो बराबरी जो स्टेटस था, टू अट्रैक्ट करता था ये रिच मैन, किसी धनी व्यक्ति को, इसलिए उसकी शादी उससे कर दी गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 29, एट द पार्टी, पार्टी होती है, बॉल पार्टी होती है, तो पार्टी में मटिल्डा वाज अ ग्रेट सक्सेस, मटिल्डा को बड़ी बड़ी क्या भी सफलता मिली, बिकॉज ऑफ के कार्ड हर ब्यूटी, या वो बहुत सुंदर थी ना, और उसकी सुंदरता की वजह से, अभी सुंदरता की वजह से उसे बहुत सारी अच्छी सफलता मिली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, एट द बॉल या पार्टी में लॉसल स्पेंड, लॉसल ने क्या कहते खर्च किया, लार्ज पार्ट, ये बहुत मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द टाइम हाफ स्लीप, यानी कहने वाला है लॉसल जो पार्टी में गए थे, तो पार्टी में तो नाच डांस कर रही थी, तो आधी रात का समय जो था, आधी रात का समय उन्होंने बिताया, खर्च किया, मतलब बिताया इन अ लिटिल सैलून, एक सैलून की दुकान थी, उस दुकान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने और जो अन्य जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर के क्या किया, मतलब सैलून दुकान में आधी रात को बिता दिया, जबकि वो महिलाएं जो थी वो नृत्य करने में विलीन थी। तो इसका मतलब ये दे रहा है कि दिस शो ये दर्शाता है कि मटिल्डा हस्बैंड वाज, मटिल्डा का हस्बैंड था, उसके प्रति कैसा था, बहुत वफादार था, और उसका बहुत प्यार करने वाला था, या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कि उसका पति कैसा था, केयरिंग, यानी केयर करने वाला था, एंड सेंसिटिव, संवेदनशील था, टू हिज वाइफ्स नीड्स, यानी उसकी पत्नी जो जरूरत थी उसके प्रति केयरिंग था और सेंसिटिव था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा कि मैडम लॉसल वाज अनहैप्पी, मटिल्डा दुखी थी इन हर मैरिज, अपनी शादी में, बिकॉज, क्योंकि, अभी शादी में दुखी थी, या मैं शादी से दुखी थी, तो कैसे बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है कि सी डिड नॉट लाइक लिविंग, वो डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती थी, लिविंग रहना इन द मॉडेस्ट हाउस ऑफ हर हस्बैंड, या उसके जो घर का, जो उसके हस्बैंड का जो घर था मॉडेस्ट, उस घर में वो रहना पसंद नहीं करती थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला दिया बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा 32 दिया बेटा, तो मटिल्डा ने फेंक दिया था इनविटेशन कार्ड, जो इनविटेशन कार्ड आया था, तो मटिल्डा ने उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया, एंड और लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट, और कैसे दिखने लगी, दुखी दिखने लगी, अपसेट दिखने लगी, टू रिसीव पा करके इट या इस कार्ड को, तो बिकॉज, क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कि सी डिड नॉट हैव क्लॉथ्स, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, और अथवा ज्वेलरी टू बियर टू द बॉल,
और ना ही उसमें पार्टी में पहनने के लिए उसके पास अच्छे आभूषण थे। ठीक है, क्लियर ना हुआ ना? उसके पास न तो क्या था बेटा, ना तो अच्छे आभूषण थे पहनने के लिए और ना ही अच्छी कपड़े थे। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, गुस्से में उसको फेंक दिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे चलते बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, 33 क्वेश्चन है। वाई डिड मिसेज लॉसल, मिसेज लॉसल मटिल्डा, मटिल्डा ने क्यों फेंक दिया था, थ्रू, क्यों फेंक दिया था द इनविटेशन स्पिटफुली, या द्वेष पूर्वक उसने उस कार्ड को क्यों फेंक दिया था, जो कार्ड आया था ना उसको क्यों फेंक दिया था। फिर दिया बेटा व्हाई डिड शी थ्रू अवे द लेटर, उसने उस लेटर को क्यों फेंक दिया था। ठीक है, तो वही तरीका सेम कि उसके पास पेन के ध्यान रखना, मैं बता दूं ऑप्शन में इधर आ कि सी हैड नो ज्वेलरी टू वियर, उसके पास कपड़े मतलब ज्वेलरी नहीं थी, आभूषण नहीं थी पहनने के लिए, यही बात सही है। सी हैड नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, यही बात सही है। ठीक है, अरे ये एक और क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन दिया है कि सी डिड नॉट लाइक पार्टी, वो पार्टी पसंद नहीं करती, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन ए भी सही था, ऑप्शन नंबर बी भी सही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन दिया बेटा 34 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से स्कीम दिया हुआ बेटा, मैडम लॉसल डज नॉट स्पेयर, मैडम लॉसल स्पेयर खर्च नहीं करती थी, अ थॉट फॉर हर हस्बैंड, स्पेयर में क्या बोल सकते हैं, हु फेल एस्लीप व्हाइल वेटिंग फॉर हर टू फिनिश डांसिंग। तो कहने का मतलब ये बेटा कि मैडम पॉजिटिव डज नॉट स्पेयर खर्च नहीं करती हैं, अ थॉट सोच फॉर हर हस्बैंड अपने पति के प्रति बिल्कुल सोच नहीं रखती है, खर्च नहीं करती है। हु जो फेल एस्लीप जो गिर जाता है, सो जाता है, व्हाइल जब वेटिंग इंतजार करते, फॉर हर उसका इंतजार करते करते वो क्या करता है, सो जाता है, टू फिनिश डांसिंग यानी कि डांस खत्म होने का उसके लिए इंतजार करते करते वो सो जाता है, इसके लिए उसके कोई क्या नहीं करती है मैंने प्रोसेस, उसका कोई चिंता नहीं करते, उसके लिए कोई विचार विमर्श नहीं करते। तो जिस सोच ये दर्शाता है हर, उसे यह दर्शाता है कि वह क्या है, एज सेल्फिश एंड इमेचर। तो बोल सकते हैं कि उसने अपनी पति की तो ध्यान नहीं दिया कि वो सैलून की दुकान में सो रहा है, आज रात बता दी उसने, डांस करके उसे जल्दी चलना चाहिए। तो मतलब वो सारी चीज थी, इसमें मतलब मैडम फर्स्ट डज नॉट स्पेयर, मैडम फर्स्ट ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी खर्च नहीं किया, तब व्यतीत नहीं किया, तो उसे तो ध्यान नहीं दिया, थॉट बिल्कुल विचार नहीं किया, फॉर हस्बैंड अपने पति के प्रति उसने बिल्कुल विचार विमर्श नहीं किया। हु जो फेल सिर्फ जो सो गया था, वाइल वेटिंग इंतजार करते करते, फॉर हर अपनी पत्नी का, टू फिनिश किसका, समाप्त होने का, डांसिंग कि वो डांस समाप्त हो जाए। तो दिस सो ये बात दर्शाती है हर कि वो जो मटिल्डा है एज क्या है, इस सेल्फिश और इमेचर है। ठीक है, आगे बेटा अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हेन मटिल्डा रिटर्न, जब मटिल्डा घर मटिल्डा जब मटिल्डा रिटर्न वापस किया द नेकलेस, नेकलेस को वापस किया टू हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड को, तो सी रिस्पॉन्ड विद, तो उसने मतलब रिस्पॉन्ड तो बोल सकते हैं प्रतिक्रिया करना। ठीक है, तो उसने रिस्पॉन्ड दिया, तो कैसे दिया बेटा ध्यान रखना, जब उसने लूट लौटा के गई थी उसको, धन वो खो गया था उसको लौटाने के लिए गई थी, तो वो क्या थी, थोड़ी सी नाराज हो गई थी, क्या होता है एंगर, वो नाराज हो गई थी। तो रिस्पॉन्ड वाला क्या है, वो बोल नहीं थी ज्यादा कुछ, थोड़े ऐसे लग रही थी, ऐसे थोड़ी सी नाराज हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में, इट इज क्लियर, ये तो क्लियर बात होती है दैट के, वो क्लियर होता है, तो क्या होता है क्लियर बेटा, ये क्लियर होता है बेटा ऑप्शन नंबर सी, द लॉसर्स हैव सफर्ड नीडलेसली। कहने का मतलब ये है कि लॉसर्स को, जो दो पसंद है, उनको बेवजह कष्ट उठाना पड़ा है, क्या, क्योंकि वो नकली तार और समझ कर उन्होंने क्या किया कि 10 साल तक उन्होंने अपने इच्छाओं को मारा रखा था और उसको चुकाया धन को। ठीक है, नेकलेस का, तो कहना यह है कि वो क्या है, बेवजह उनको क्या कष्ट उठाना पड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 37, वाई वर मिस्टर लॉसल एंड मिसेस लॉसल, यानी मिस्टर लॉसल और मिसेस लॉसल बिकेम अनहैप्पी, क्यों दुखी थे, व्हेन जब दे रीच्ड जब पहुंचे टू देयर अपार्टमेंट, जब अपने घर पर अपार्टमेंट में पहुंचे थे, तब वे क्यों दुखी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, मिसेस लॉसल हैज लॉस्ट हर नेकलेस, क्योंकि लॉसल के पति थे मटिल्डा, उसने क्या कर दिया, वो जो हार मांग के लिए गई थी उस हार को उसने खो दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिसेस लॉसल हैज लॉस्ट, मिसेस लॉसल ने खो दिया था हर नेकलेस, अपने हार को खो दिया था। ठीक है ना, अरे दिया 38 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, जो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें कौन सही है। तो मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस, मटिल्डा ने हार उधार लिया था, नेकलेस हार उधार लिया था ऑफ रियल डायमंड, असली डायमंड का, बट लेकर रिटर्न, उसने वापस कर दिया था अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, या मटिल्डा ने असली हीरो का हार उधार लिया था लेकिन उसने आर्टिफिशियल डायमंड का हार को वापस किया था, यह सही है गलत। उस क्योंकि उसने असली लिया था, वो नकली लिया था, असली उसने वापस किया था। अगला क्वेश्चन, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मटिल्डा ने रियल डायमंड का हार लिया था एंड और रिटर्न लौटा दिया था। आगे देखो तो स्कोर करते बेटा इस, ठीक है ना, देखो ध्यान से, एंड और रिटर्न और लौटा दिया था अ नेकलेस रियल डायमंड, और उसने असली हीरो का हार वापस कर दिया, तो असली का लिया था असली वापस किया था, ये भी गलत है क्यों, उसने क्या मैंने बोल दिया कि उसने नकली का लिया था असली का वापस किया था। तो कहने वाला ये है, अगर दिया क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन में सी है, तो मटिल्डा बोरोड, मटिल्डा ने अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड का हर उधार लिया था एंड और रिटर्न नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और उसने आर्टिफिशियल वापस किया था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ठीक है। कैसे बेटा बता दूं आपको, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मटिल्डा ने आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस उधार लिया था बट लेकर रिटर्न वापस कर दिया था नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, और रियल डायमंड का उसने वापस कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्लियर बेटा। अरे क्वेश्चन चलते 39 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाउ डिड लॉसल फील, लॉसल को कैसा महसूस हुआ ऑन रिसीविंग द इनविटेशन, या इनविटेशन कार्ड जैसे उसे मिला था तो उसे कैसा महसूस हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एलर्टेड है, खुश हुआ था, खुश हो गया था वो, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मैडम फॉरेस्टियर थी उसका वास्तविक जो हार की जो कीमत थी वो कितनी थी बेटा, 500 फ्रैंक्स, कितनी थी बेटा, 500 फ्रैंक्स थी, कितनी बेटा, 500 फ्रैंक्स थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बेटा आगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा, व्हाट वुड शी बीप फॉर होल डे, वो मतलब कहना है वो कि व्हाट वुड शी बीप, वो किस प्रकार रोई थी, क्यों रोती रही, फॉर होल डे, पूरे दिन, तो क्यों रोती रही बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास से विजिटिंग करके वो जब लौट के आई थी तो रोती रही थी। आगे देखो, अब आता 42, हाउ डिड दे पे, या उन्होंने किस प्रकार से चुकाया था फॉर द न्यू ज्वेल्स, यानी कि उन्होंने न्यू जो ज्वेलरी जो आभूषण था उसके लिए किस तरह से अदा किया, ठीक है, किस तरह पैसा चुकाया, तो बोलेंगे यूजिंग द मनी, उस पैसे को यूज करके, गैव जो छोड़ा गया था, दिया था हिज फादर, उसके पिताजी से छोड़ा गया था, उस पैसे को यूज करके, या बोरिंग उधार लेकर के, तो ऑप्शन में ये और ये दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएगा डी, बोथ ए एंड बी दोनों को सही है। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, 43 है, व्हाट सिचुएशन डिड हर हस्बैंड कम अप टू, यानी कि उसके पति ने, यार मटिल्डा के पति ने क्या निष्कर्ष निकाला या क्या समाधान निकाला, क्या समाधान निकाला, तो देखो एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, देखो आस्किंग हर हस्बैंड, उसने बोला कि अपने मित्र से मांगने को कहा, टू लैंड उधार लेने को कहा, सम ऑफ हर ज्वेल्स, उसने बोला तुम्हारा एक मित्र है मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाकर क्या करो, ज्वेलरी उधार मांग लो, ठीक है, एक तो ये उसने ये समाधान निकाला, उसका पैसा तो था नहीं इतना, ये समाधान निकाला। इसमें से एक दूसरा क्वेश्चन बेटा वो देखो इस तरह से, देखो ध्यान से, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद, और उसके पति ने क्या सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में बी है, टेलिंग हर, उसने उससे कहा कि टू बियर पहले नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स, उसने बोला है कि आप क्यों ना ऐसा करो कि फैशन के दौर में आप फूलों के हार, जो फूलों के जो आभूषण हैं, आप फूलों को सजा करके आप पहन लीजिए, ठीक है, तो उसने ये भी निष्कर्ष निकाला कि पैसे नहीं तब तक 80 के तौर पर, ठीक है। आगे बेटा सुनो, अगला क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन इस प्रकार से आंसर को, व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट हर वाइफ फ्रॉम हिम, यानी कि जब उसकी पत्नी से, अपनी पत्नी से उसने मतलब जो पैसा सुना, तो पैसा सुनने के बाद जब पूछा था कितने पैसे जरूरत पड़ेगी, तो उसे 400 फ्रैंक बताए थे, तो उसने बोला था उस पैसे की रकम को सुन करके उसका चेहरा पड़ गया, तो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था, कैसा बेटा, पीला पड़ गया था। आई होप समझ बेटा, वीडियो साथ साथ लाइक भी कर चलना।
क्वेश्चन आता है बेटा 46, हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल, या पार्टी के दिन पर वो कैसी दिखाई दे रही थी, समझ आ रहा है, पार्टी दिन पर कैसे दिखाई दे रही थी, पार्टी वाले दिन। तो ऑप्शन में एज राइट, ये भी सही है कि उत्कर्ष एलिजेंट, उत्कर्ष दिखाई दे रही थी। बी ग्रेसियस आकर्ष, वो भी दिखाई दे रही थी। और फुल ऑफ जॉय, आनंद से मद थी, वो भी दिखाई दे रही थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो का 47 लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट ऑल डिड शी डू देयर, उसने वहां क्या किया, जब पार्टी में गई थी तो उसने वहां क्या किया, वो सभी क्या किया, तो डांस्ड विद एंथुसियाज्म, उसने जोश के साथ उसने डांस किया, यही बात सही है, या फुल जोश में उसने डांस किया, ये बात सही है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, या खुशी में नशे में दोस्तों होकर के उसने डांस किया, यही बात सही है। और थॉट ऑफ ऑल इन एडवेंचर, और वो सौंदर्य की विचारों में थी, यही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द एबव, क्लियर। ये वीडियो अगला लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है आपका, ध्यान रखना। व्हाई डिड शी अटर अ क्राई, वो क्यों चीख पड़ी, वो क्यों चीख पड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, द ज्वेल्स वर नॉट बी सीन, यानी कि जो उसे दिखाई नहीं दिया, जो हाउस ले गई थी वो हाउस दिखाई नहीं दिए। व्हेन जब सी रिच्ड, हम जब घर पर पहुंची, जब वो घर पर पहुंची तो उसे कोई भी हाउस दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो बेटा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई हो मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी से पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।